गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी को मेरा आत्मवंदन, जय जिनेन्द्र, प्रार्थना, प्रणाम। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा स्वयं का भी बहुत बहुत आत्मा प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। मोनिका दीदी, आज फर्स्ट टाइम आए हो आप क्लास में? हाँ जी, हाँ जी। ओके, पहले की 2 क्लासेस देखी है आपने? नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है। मैंने जस्ट आपका नोटिफिकेशन अभी देखा था मैंने, तो अभी ज्वाइन किया है मैंने। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हाँ जी, रेकी सीख रहे हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ जी। ठीक है, जादू नहीं कर पाओगे जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और हम सब जादू करने के लिए बैठे हैं, राइट? तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, देखिए, कल हमने अपने चक्रास के बारे में देखा कि चक्रास क्या थे। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था, हमारे शास्त्रों में ये चीज लिखा था कि शरीर के अंदर कुछ तो है जो गोल गोल घूमता है, सर्कुलेट करता है। जहां पर सर्कुलेशन स्मूथ होता है वो हेल्दी है, जहां सर्कुलेशन रुक जाता है वहीं पर आपका पेन शुरू हो जाता है, बीमारी अपना घर बना लेती है। ठीक है, कल हमने चक्रों के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि हमारे मेनली 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, 7 चक्रा को कल हमने दादाजी के एग्जाम्पल से समझा था कि हमारे 7 दादाजी हैं, उनकी अपनी एक पूरी की पूरी फैमिली है। तो अगर हम किसी को इनविटेशन देते हैं तो हम सिर्फ दादाजी को देते हैं, बाकी की फैमिली उनके पीछे पीछे चल लेती है। तो सेम वे हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है, लेकिन हम 114 चक्रास पे काम नहीं करके मेनली अपने सिर्फ दादाजी को खुश कर लेते हैं, सिर्फ उनको इनविटेशन दे देते हैं, बाकी का काम वो संभाल लेते हैं। लेकिन बाकी का काम संभालने के लिए आ, हमें क्या होता है, जैसे एक पाइप का कल मैंने एग्जांपल दिया था, पाइप में बहुत सारा कचरा होता है, हम ड्राइनेक्स डालते हैं, तो जो ड्राइनेक्स है वो है आपका शक्तिपात। ठीक है, अब शक्तिपात के थ्रू आपकी सारे जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, एक बार तो सारे क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद में जो आपके मिनी माइनस चक्रास हैं, जो मिनी चक्रास है उनको हमें हील करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं उस एनर्जी के प्रेशर से। लेकिन जो हमारे माइनर चक्रास हैं उनको हमें एक बार तो हील करना पड़ता है। आपकी लाइफ टाइम में आप अगर उनको 21 डेज के लिए प्रॉपरली हील कर लेते हो, और अगर आप रेगुलरली अपनी 7 चक्रास को हील करते रहते हो, तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक रेकी हीलर होता है ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती। छोटे मोटे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये चलता है। ठीक है, और ये भी नहीं होते जब आप अपनी रेगुलर प्रोटेक्शन करते रहते हो, तो ये भी नहीं आता। मैंने कहा ना, हमारे घर में दवाइयां नहीं आती है, क्योंकि बीमार नहीं पड़ते तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, और कभी बाई चांस कुछ हो भी जाए तो वो हीलिंग से ही ठीक हो जाता है। तो दवाइयां तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, राइट? तो हमें मेनली करना क्या है, अपने मेन जो आपके 7 चक्रास हैं उनके ऊपर हमें काम करना है। लेकिन 21 डेज हमें अपने माइनर और मेजर चक्रास पे, दोनों पे काम करना है। हम 24 पार्ट हीलिंग करते हैं, और 24 into 2 करते हैं, क्योंकि हम दोनों हाथों से हीलिंग करते हैं। तो 48 चक्रास को हम 21 डेज के लिए हील करते हैं। ठीक है, इस मेडिटेशन का टाइम जो होता है वो 1 घंटे 12 मिनट होता है, लेकिन एक
बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको 2 बार में डिवाइड करके कर सकते हो। 12 पोजीशंस आप मॉर्निंग में कर सकते हो, 12 पोजीशंस आप इवनिंग में कर सकते हो। ठीक है, ये एक मतलब 1 घंटे 12 मिनट जो लोग नहीं बैठ सकते उनके लिए है। मैं तो एक ही बार में बैठ के करती थी, मुझे वही कंफर्टेबल लगता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 बार में डिवाइड करके करते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, पानी की टंकी को अगर हमने साफ कर दिया और एक दिन भी अगर उस पर ढक्कन नहीं लगाया तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। उस पानी के ऊपर कचरा आ जाता है, और अगर आंधी आ गई भूल से तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस से सारा कचरा क्लीन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपको 21 डेज रेगुलर अपनी हीलिंग करनी है, सेल्फ हीलिंग। एक बार 21 डेज हो गया, उसके बाद में हम सिर्फ 7 चक्रा करेंगे, ओनली 20 मिनट्स अपने लिए, सिर्फ 20 मिनट्स निकालेंगे खुद को हेल्दी कर रखने के लिए, सिर्फ 20 मिनट्स। जैसे मोबाइल की चार्जिंग जरूरी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी की चार्जिंग भी जरूरी होती है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो किसी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो क्या करे वो? अच्छा, कोई बताएगा आप में से? कल मैंने आपको बताया, सारे चक्रास के बारे में बताया, उनके फंक्शंस बताए, तो कोई बता सकता है मुझे कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? बताइए। हमारे थर्ड आई कोई चक्र को बता बैलेंस सकता करना चाहिए। थर्ड है? आई ओके। चक्र को बैलेंस करना और चाहिए। हार्ट चक्र। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ओके आज्ञा चक्र। ओके। मस्तिष्क वाला। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। ठीक है। आप लोगों ने बहुत काफी हद तक बहुत सही बताया। आज्ञा चक्र को हमें हील करना चाहिए, अपने थर्ड आई को हील करना चाहिए, और हमारे हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। अब देखो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ सो दैट आप अपना माइंड दिमाग लगा सको आगे भी। नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी एक ही चीज बोल रही हूँ। मेरा मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं हर चीज दूं जो मेरे पास में है। ठीक है, वो आपकी पात्रता है, आप कितना ले पाते हो। ठीक है, और अगर आपकी पात्रता है कि आपने बहुत लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पात्रता नहीं हुई या कम हुई या हो सकता है हमें नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि रेकी माँ खुद बहुत इंटेलिजेंट है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हम तो मीडिएटर है। टंकी में पानी खत्म हो जाएगा तो बकेट में पानी नहीं भरेगा। अगर टंकी में बहुत सारा पानी है, अब वो कैसा भी पानी है, वो बकेट में भरी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है? हम एक टैप है, तो हमें सोचना ही नहीं है कुछ भी। सोच पाते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं सोच पाते, सरेंडर कर दो, मुझे नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, देखो, अब अगर किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमें क्या करना है? हमें 4 चक्रों पे बेसिकली हीलिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले होता है आपका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र क्यों? क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो एनर्जी को जेनरेट करता है। ठीक है, देन होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जो है फायर एलिमेंट। आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, तब जाकर के आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपकी एनर्जी का स्टोरेज है, यहाँ पर सारी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, थर्ड जो चक्र होता है वो होता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र क्या करता है? ये एनर्जी को फिल्टर करता है। आपके थॉट्स आए, है ना, आपके मन में किसी के लिए गलत आया, ठीक है, बट आपने कभी देखा है, आपने कभी इस चीज को फील किया है कि आपके मन में किसी के लिए गलत आता है तो हम मन ही मन कुछ बड़बड़ाते रहते हैं? होता है ना, हम ना उसे बोलते हैं, ना हमारी हमारी टंग भी नहीं हिलती है, लेकिन हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं, इसने मेरे संग ऐसा किया, ये ऐसा वैसा।
मुंह से नहीं बोल रहे बट आप अंदर बोल रहे हो, तो वो बोलना कहाँ से होता है? थ्रोट चक्रा से। तो हार्ट चक्र में तो आपकी एनर्जी स्टोर है, लेकिन अभी चक्कर क्या पड़ रहा है? अभी फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड है आपका। फायर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? या तो वो पॉजिटिविटी में जाएगी या वो नेगेटिविटी में जाएगी। ठीक है, तो थ्रोट चक्र क्या करता है? एक फिल्ट्रेशन करता है। कुछ चीजें आप बोलते हो, कुछ चीजें आप नहीं बोलते हो। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ जाएगी? वो फिल्टर करके आज्ञा चक्र को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा प्राण जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्या पता कहीं आपका जो फायर एलिमेंट है कहीं वो एक्टिवेटेड ही नहीं हो। क्या पता वहां पे एनर्जी प्रॉपरली स्टोर ही नहीं हो रही हो सकता है ना। क्या पता आपके जो ब्लॉकेजेस है वो, क्या पता आपके सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेजेस हो, या फिर हो सकता है वहां पर लीकेज हो, एनर्जी आपकी रेगुलरली जा रही हो, निकल रही हो, रिलीज हो रही हो। तो बचा कुचा क्या होता है? विशुद्धि चक्र में आ जाता है, और यहां से वो फिल्टर होके आपके आज्ञा चक्र में जाता है। तो क्या होता है? आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन, ये सब धीरे धीरे बढ़ जाता है। क्यों? आपने कई बार देखा होगा, कुछ भी नहीं होता फिर भी हमें एक अजीब सी, मतलब चिड़चिड़ापन रहता है, हम किसी से बात करना नहीं चाहते, है ना। बहुत बार हम लोग के साथ में होता है। उसका रीजन यही होता है कि हमारा सोलर प्लेक्सस में एनर्जी एक्टिवेटेड ही नहीं है, एनर्जी वहां पे खत्म हो गई है, और उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या दूं क्या नहीं दूं, बस चिड़चिड़ापन है। क्यों है हमें पता ही नहीं है। होता है, बहुत बार होता है सब लोग के साथ में ऐसा। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, क्या हुआ भाई, क्यों चिड़चिड़ापन हो रहा है? बोले पता नहीं, बस मुझसे बात मत करो। होता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस में एनर्जी स्टोर जो होती है वो स्टोरेज ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेजेस आ गए हैं। और जब ये चीजें कंटिन्यू होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, वो आपका नेचर बन जाता है, और लोग सोचते हैं बोले ये तो ऐसी है। जबकि उसका रूट कॉज क्या है? आपका सोलर प्लेक्सस। ठीक है, तो हमें ऐसे लिंक बिठाना पड़ेगा। नहीं बिठाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता देती हूँ। अगर आपने अभी 21 डेज तो आपको करना ही करना है, ये तो कंपलसरी है, ये तो मेडिसिन है आपकी, कड़वी है, लेनी पड़ेगी। अगर ठीक होना चाहते हो तो लेनी पड़ेगी। 70-80% प्रॉब्लम्स इसी में ठीक हो जाएगी आपकी, तो ये तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम अपने 7 चक्रास की रेगुलर हीलिंग करते रहते हैं तो क्या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी? बताओ, करो ना। छोड़ना ही क्यों है? पहले 1 घंटे 12 मिनट करते थे, अब तो 20 मिनट ही रह गए। सेल्फ हीलिंग एक ऐसी चीज है, आप किसी को हील मत करो। मैं नहीं कह रही आप 3rd लेवल में आकर दूसरों की हीलिंग शुरू करो, नो, नो नीड। 1st 2nd लेवल में इतना परफेक्ट कर दूंगी मैं आपको कि आपको 3rd लेवल में आप चाहोगे ना कि नहीं मुझे अब साइकिक सर्जरी ही सीखनी है, या फिर मुझे कार्मिक हीलिंग ही सीखनी है। अगर किसी का कर्मा इतना तगड़ा है कि उसकी कितनी भी हीलिंग कर ली, उसने 7 चक्रा करे जा रहा है करे जा रहा है, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स उसका कर्म कार्मिक है। उसी केस में आप 3rd में आओ, वरना मत आओ। 1st 2nd लेवल में आप इतने हो जाओगे कि बाकी के जो 5th लेवल के ग्रैंड मास्टर्स है ना, उनसे बेटर रहोगे आप, ये मेरी गारंटी है। ग्रैंड मास्टर्स, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो आज वो नहीं कर पा रहे जो इस क्लास के 1st और 2nd लेवल के स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या होएगा सिंपल, बताओ। जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो इससे ज्यादा सिंपल तो क्या होगा? सिर्फ अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो। उसके बाद में मन हो तो करो, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 मिनट्स चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन करना है, दैट्स इट। और अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लाने हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी कि आप क्या क्या अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो, सो दैट आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। डन। अब बात करते हैं एक और मेन एस्पेक्ट की, जो है ऑरा। है ना, ऑरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। ऑरा नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, देखो, हमारी
तीन तरह की बॉडी होती है। एक बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज योर फिजिकल बॉडी। एक बॉडी वो होती है जो हमारी इनर बॉडी है, आपके चक्रास, आपके जो, देखो वैसे तो बॉडी 5 टाइप की होती है, बट वो हम आगे पढ़ते हैं, आगे के लेवल्स में पढ़ते हैं। अभी बेसिक लेवल में हम सिर्फ 3 तरह की बॉडी पढ़ते हैं। पहली बॉडी अंदर की साइड जो हमारे चक्रास है, जो हमें विजिबल नहीं है। सेकेंड बॉडी जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो आपको विजिबल है। और थर्ड बॉडी जो आपके बॉडी के बाहर एक आउटर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। ठीक है, ऑरा है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये हर चीज की होती है, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई पत्ता हो, चाहे कोई थिंग हो। आप अपने हाथ की भी एनर्जी चेक कर सकते हो। आप अपने हाथों को इस तरह से व्हाइट वॉल के ऊपर ऐसे करके देखो, आपको अपने हाथ के अंगूठे के, उंगली के दोनों तरफ इधर व्हाइट कलर की एनर्जी दिखेगी। ऐसे करके देखो, व्हाइट कलर की बॉल के ऊपर ऐसे करके। और आपका कंसंट्रेशन सिर्फ एक नाखून पे रखो, चाहे इस पे रख लो, किसी भी एक नाखून पे अपना कंसंट्रेशन रखो और ऐसे देखने की कोशिश करो। सिर्फ एक नाखून को देखना है, पूरे हाथ को नहीं देखना है। और आप देखोगे कि आपको आपकी उंगलियों के चारों तरफ व्हाइट व्हाइट लेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, तरुण भी आपको दिखी? देखी नहीं। रुचि दीदी, किस किस को दिखा? पूजा दीदी को, शारवी को आपको दिखा? मनीला को दिख, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। गुड। बहुत पतली सी एक थिन लेयर होती है व्हाइट कलर की, जो आपको दिखाई देती है, ये आपका ऑरा है। ठीक है, जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, आपका ऑरा दूर दूर तक बढ़ता रहता है। आपने साधु संतों का ऑरा देखा होगा, हम उनके पास, वो अगर हमारे शहर में आ जाते ना, हम खींचे चले आते हैं उनकी तरफ। सब काम छोड़ देते हैं, भूखे प्यासे, बस सत्संग सुनना है, उनके प्रवचन सुनने हैं। होता है क्यों? क्योंकि उनका ऑरा खींचता है। हमारा ऑरा भी मैग्नेटिक है, बट हम किसको अट्रैक्ट करते हैं? हमारे ही जैसे लोगों को। तो समझ जाना, आपकी लाइफ में जो लोग हैं, और अगर आपको वो बुरे लग रहे हैं कि नहीं ये इंसान बेकार है, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपका ऑरा उसे अट्रैक्ट कर रहा है। और सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो आपको अपना ऑरा, और एक चीज और बताऊं, जब आप अपने ऑरा पे काम करने लग जाते हो ना, आपसे वो लोग कटने लग जाते हैं जिनका ऑरा आपसे मैच नहीं होता। ठीक है, अब आप इस चीज को पॉजिटिवली भी ले सकते हो और नेगेटिवली भी ले सकते हो। वो लोग कट जाते हैं, जो लोग मतलबी हैं आपकी लाइफ में, चले जाएंगे, कट जाएंगे। रिश्ते नहीं खत्म होंगे, बट बातचीत कम हो जाती है। तो हमारा जो ऑरा होता है वो क्या करता है? एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जब तक बॉडीगार्ड स्ट्रांग होता है, हट्टा कट्टा होता है, उसमें उससे प्रॉब्लम्स डरती है, उस बॉडीगार्ड से प्रॉब्लम्स डरती है। लेकिन अगर आपका बॉडीगार्ड दुबला पतला है, तो कोई भी उसे थप्पड़ मारेगा और चल देगा। ठीक है, तो आपका और अगर वीक होगा तो प्रॉब्लम्स आएगी, अगर आपका और हेल्दी होगा तो प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। आपने ध्यान दिया होगा कभी, भगवान महावीर के पीछे एक भामंडल होता है, गौतम बुद्ध के पीछे एक गोल प्रकाश सा बना हुआ होता है। ये उनका भामंडल दर्शाता है कि उनका एक ऑरा है, वो हमेशा उनके साथ में रहता है, कभी भी देख लेना। ठीक है, तो ये सिर्फ पेंटिंग्स का हिस्सा नहीं होता कि पीछे व्हाइट कलर का गोला बना दिया और हो गया, नहीं, ये उनके शक्तिशाली ऑरा का प्रतीक है। उनका ऑरा इतना पवित्र, इतना स्ट्रांग होता है कि उनकी सिर्फ उपस्थिति से लोग शांत हो जाते थे। लोग उनके पास बैठते थे और हील हो जाया करते थे, बिना बोले, बिना छुए। लोग बहुत हल्का महसूस करते थे। हम क्यों सत्संग सुनने जाते हैं? क्यों क्यों जाते हैं हम लोग? हम सत्संग सुनने इसलिए जाते हैं क्योंकि
हम सत्संग पे काम नहीं करते, हम जो सुन के आते हैं ना वो वहीं तक रह जाता है, घर आते तक तो हम भूल जाते हैं। लेकिन वहां जाते हैं ना तो थोड़ा हल्का लगता है, मन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है कुछ समय के लिए। वो सुकून पाने के लिए हम वहां जाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी देखते हैं आपके वहां पर कोई साधु संत आते हैं तो हम उनके पास बैठते हैं इसीलिए क्योंकि हमें उनके पास में सुकून मिलता है। तो ये सब शब्दों का कमाल नहीं है, ये उनके ऑरा की शक्ति होती है, उनका तप का प्रभाव होता है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप 1 मिनट खड़े नहीं रह पाते। जैसे जैसे ही मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके घर में आए या फिर आप उनके घर में गए तो आपको एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है, एक अजीब सी हैवीनेस फील होने लग जाती है। आपका दिल बोलता है अरे यार ये क्यों आ गए मेरे पास, जल्दी जाओ। या फिर अगर आप ऐसी जगह जाते हो तो अरे यार यहाँ से जल्दी चल। होता है कई बार ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां का ऑरा नेगेटिव है, उस पर्सन का ऑरा बहुत नेगेटिव है। आपका ऑरा उसको झेल ही नहीं पाता, आपको अजीब सी बेचैनी हो जाती है, एक हेवीनेस हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उनका ऑरा नेगेटिव है और आप पॉजिटिव ऑरा में, है ना। जिसका भी ऑरा पॉजिटिव होता है, साफ होता है, स्ट्रांग होता है, वहां पर शांति होती है। और जहां पर भी ऑरा टूटा फूटा होता है, कटा फटा होता है, नेगेटिव होता है, वहां पर बेचैनी रहती है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन रहता है, आप नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हो। इसीलिए आपको किसी के साथ में तो बहुत अच्छा लगता है और किसी के साथ में बहुत बुरा लगता है। दैट मीन्स एनर्जी अट्रैक्ट्स द सेम। और इसी बात में आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया ना, एनर्जी अट्रैक्ट्स द सेम। हमें लगता है कि हम किसी की बातों से अट्रैक्ट होते हैं, हमें लगता है कि हम वो बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। नहीं, आप लोग सेम एनर्जी वाले हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आपको किसी के साथ में बुरा लग रहा है तो आप समझ जाओ कि वो सामने वाले की एनर्जी आपसे मैच ही नहीं कर रही है। अगर आप नेगेटिव होंगे ना तो पॉजिटिव वाले से आपकी बनेगी ही नहीं, वो आपको बुरा लगेगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाले से आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, और वो लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो एक बार रेकी में आ जाता है ना और अपनी प्रैक्टिस डेली करता है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वो हमेशा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो बहुत इजीली हमें पता चल जाता है कि इस जगह का ऑरा अच्छा है, इस जगह का ऑरा खराब है। और जब हमारा अटेनमेंट हो जाता है हम उसको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली फील भी करना शुरू कर देते हैं। अब ऑरा ऐसी चीज है जो आपको ओपन आइज से नहीं दिखता है, दिखेगा लेकिन जब आप मेडिटेशन से जुड़ोगे। आज क्या होता है, आज अगर सामने, मतलब जैसे हम लोग साधक हैं, 15 साल हो गए साधना करते हुए, आज अगर कोई सामने पर्सन आ जाता है तो उसकी सिर्फ फेस से, उसकी सिर्फ फोटो से, उस पर्सन की भी जरूरत नहीं है, उसकी फोटो से पता लग जाता है कि उसकी बॉडी में किस जगह परेशानी है, क्या परेशानी है। वो परेशानी में वो बॉडी में परेशानी है भी या नहीं है, या फिर उसके ऑरा में ही है, ये पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑरा देख पाते हैं, है ना। इवन साधना के बाद में जब आप 4th 5th लेवल कर लेते हो, आपको बॉडी के अंदर एंटर होना सिखाया जाता है कि आप किसी की बॉडी के अंदर कैसे एंटर होके उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को देख सकते हो कि इसको किडनी में इस जगह गांठ है। ये चीज कैसे बताई जा सकती है? साधना से आती है सब चीजें, सीखने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिस। आप जितना मेडिटेशन से जुड़े रहोगे, you will see amazing results, you will see amazing experiences in your life। आपको आपका विजन बड़ा होता जाएगा, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी, क्लैरिटी आने लग जाएगी आप। ठीक है, देखो ऑरा, आप ऑरा क्या करता है, ऑरा आपकी बॉडी का बॉडी गार्ड है। उसमें क्या होता है कि जब कोई नेगेटिव पर्सन आपके पास में आता है तो क्या होता है, ऑरा उस एनर्जी को धक्का देता है ना। और अगर वो धक्का नहीं दे पाता, अगर मान लो कोई आपके पास में आया किसी की बुराई करने वाला पर्सन, है ना, आप पॉजिटिव हो,
बट किसी की बुराई करने वाला पर्सन आपके पास में आ गया और आप भी उसी के रंग में रंग गए, उसकी मस्त बुराइयां कर रहे हो जम करके, वो ऐसे क्या कर रहे हो? आप अपना ऑरा वीक कर रहे हो और उसकी वजह से आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, लीकेज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो उन ऑरा के कटे फटे हिस्से की वजह से आती है, उन ब्लॉकेजेस की वजह से आती है। यही रीजन होता है आपके बीमार होने का। अब उससे बचने के कितने चांसेस हैं, वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कितना हेल्दी है और कितना वीक है। ठीक है, अभी जब मान लो कोई प्रॉब्लम है, देखो कोई भी प्रॉब्लम आपके ऑरा में 6 महीने पहले आना शुरू हो जाती है। अगर आपका ऑरा ठीक ठाक है, आप पॉजिटिव इंसान हो, आपका ऑरा ठीक ठाक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो एक ठीक ठाक ऑरा हमारा होता है जनरली। ठीक है, तो उस एवरेज पर्सन के अंदर कोई भी बीमारी आने से पहले उसके ऑरा में 6 महीने पहले वो बीमारी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी किसी को हेडेक होना शुरू हो जाता है, उसने डॉक्टर को दिखाया, कुछ समझ नहीं आया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको हेडेक हो रहा है। दैट मीन्स अभी प्रॉब्लम उसकी बॉडी में नहीं आई है लेकिन ऑरा में आ चुकी है। तो जो डॉक्टर्स रिपोर्ट में नहीं देख पाते ना, वो एक हीलर देख लेता है। हीलर बता देता है कि आपकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं है, आपके ऑरा में है, अपने ऑरा को क्लीन करो, खत्म। बुखार जो होता है ना, वो ऑरा की बीमारी है, बुखार आपकी बॉडी की बीमारी नहीं है। ठीक है, आपको बुखार अगर है, अगर आपने उसका ऑरा क्लीन कर दिया, उसको उसके ऑरा को अगर आपने क्लीन कर दिया, सामने वाले के ऑरा को, तो उसका बुखार चला जाएगा। सिर्फ ऑरा क्लीनिंग बुखार खत्म कर देती है। ठीक है, तो देखिए ऑरा क्या करता है, ऑरा के हेल्थ, ऑरा को हेल्दी बनाने के लिए हमें, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमारे पास दो तरह की बॉल्स हैं, है ना, एक व्हाइट बॉल है, एक ब्लैक बॉल है। आप जिसके ऊपर जिस तरह की बॉल फेंकोगे, ये रूल है। आपने अगर किसी के ऊपर एक व्हाइट बॉल फेंकी, तो आपके पास में वो 10 मल्टीप्लाई होकर के आप तक आएंगी। अगर आपने किसी के ऊपर ब्लैक बॉल फेंकी, तो वो भी 10 मल्टीप्लाई होकर के आएगी। व्हाइट बॉल क्या है? पॉजिटिविटी। ब्लैक बॉल क्या है? नेगेटिविटी। अगर आपने किसी एक एक बुराई करी, तो वो कई गुना होकर आप तक वापस आएगी, आपने अपना ऑरा बिगाड़ लिया। ठीक है, तो ऑरा बिगड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन अगर अभी जैसे जो भगवान वगैरह होते हैं, जो महाराज जी होते हैं, उनका ऑरा कितना बड़ा होता है, वो साधना तब करते रहते हैं। आप सोचो पूरा शहर खींच लेते हैं, वो पूरा शहर, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उनका ऑरा किलोमीटर्स में होता है। हम लोगों का जो ऑरा होता है वो 6 इंच का होता है। एक एवरेज ऑरा जो होता है वो 6 इंच का होता है। ठीक है, आप उसको बढ़ा करके 10 इंच 12 इंच हेल्दी कर सकते हो। बढ़ता हुआ देखते हैं जब हम अपने ऑरा को, तो वो चीजें बढ़ने लगती है। अब आपका ऑरा अगर 6 इंच का ऑरा होता है, अब आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, ऑरा 6 इंच का होता है, तो उसमें बीमारियां 6 महीने लेती हैं आपकी बॉडी तक आने में। आज सपोज आप किसी के पास में गए, आपने किसी की बुराइयां करी, आपका ऑरा कटा फटा हो गया, लेकिन आपने कल फिर खुद को हील कर लिया, वो ऑरा रिपेयर हो गया। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि 6 महीने लगते हैं, आज हीलिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, एक दिन में कौन सा ही फर्क पड़ने वाला है, ये कभी भी नहीं सोचना है। वीडियो कहाँ गए सब लोग के? वीडियो क्यों ऑन नहीं है आज? 2-3 जने दिख रहे हैं, वीडियो ऑन करो सब लोग अपने। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो कैसे पार पड़ेगी बताओ? अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ ऑरा की, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
दिख रहा है आपको? इमेज दिख रही है? ये जो इमेज है, जो पहली इमेज है, ये बिफोर मेडिटेशन की है। ऑरा कटा फटा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पैचेस हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे दिख रहे हैं आपको, कटा हुआ है। इस तरह के ऑरा में प्रॉब्लम आने में कितना सा टाइम लगेगा? आपको लगता है 6 महीने लगेंगे इस तरह के ऑरा में? इमीडिएटली इफेक्ट होगा। तो दैट मीन्स जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनका ऑरा इस तरह का होता है। इसमें उनको प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी आती है और बार बार आती है, ठीक है। वहीं पर दूसरी जो इमेज है वो है एक हेल्दी ऑरा की, मेडिटेशन के बाद के ऑरा की। लेकिन ये भी जो इमेज है ना, ये प्रॉपर हेल्दी नहीं है, ये सिर्फ एक मेडिटेशन के बाद की है। अगर आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से करते हो तो आपका जो ऑरा रहेगा वो होता है, कहाँ गई, इमेज दिख रही है क्या? चेंज हो गई क्या इमेज? नहीं हुई, नहीं हुई, सॉरी। हाँ, देखो, ये दिख रहा है आपको इमेज टमाटोज की? ये है कुक्ड टमाटो, जो कटा फटा हो रहा है ये कुक्ड टमाटो है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको रॉ फ्रूट्स खाने चाहिए, रॉ आइटम खाने चाहिए। और रॉ टमाटो का ऑरा देखो कितना जबरदस्त है। उसी तरह से ब्रोकली है, ये कुक्ड ब्रोकली है, ये रॉ ब्रोकली है। दिखाई दे रही है सबको इमेजेस? नहीं दिख रही? दिख रही मैम, दिख रही है। और ये देखो, ये स्लाइस ऑफ मीट, जो नॉनवेज खाते हैं वो देखो नॉनवेज का ऑरा कैसा होता है। और ये जो है रॉ एप्पल की इमेज है, ये कुछ भी फेक नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऑरा की इमेजेस कैसे ली जाती है। हम लोग नहीं ले सकते, वो कुछ टूल्स होते हैं उसके थ्रू ली जाती है। ये ऑरा की इमेजेस ली हुई है, ठीक है। ये देखो, ये है हेल्दी ऑरा। इस तरह से दूर दूर तक बढ़ा हुआ ऑरा होता है, तो ये हेल्दी ऑरा है, ठीक है। अभी एक फोटो दिखी थी आपको, ये डॉक्टर मीका उसूई हैं, आप जानते होंगे इनको। देखो, ये है जो मैंने आपको बोला, जब आप मेडिटेशंस करते हो आपको ऑरा दिखने लगता है, तो दीज आर द कलर्स जिसके थ्रू आप ये पहचान पाते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है। सामने वाला इंसान अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी वाला है तो आपको इस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस उसके अंदर दिखेंगे। आपको उसका आज्ञा चक्र ऐसा दिखेगा, ग्राउंड लेवल उसका बिल्कुल डार्क दिखेगा। दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में, एंजाइटी मतलब उसकी अर्थ की एनर्जीज बिगड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था, अर्थ की एनर्जीज, रूट चक्रा बिगड़ा हुआ है उसका, ठीक है। उसी तरह से अगर फियर है, लव है, लव की एनर्जीज है, हैप्पीनेस है, एंगर है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, और कोई इंसान न्यूट्रल है, तो ये ऑरा के कलर्स होते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑरा खराब है, कौन सा ऑरा सही है। तो ये आपको तब पता चलता है जब आपकी एक सेकेंड, ये आपको तब पता चलता है जब आप मेडिटेशन से जुड़ जाते हो, ठीक है। समझ आया सबको? अब बात करते हैं ऑरा में पैचेस बनते कैसे हैं। इसका जवाब है 3 शब्दों में, कर्मे वाचा मने। मतलब आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, और आपने क्या किया। कर्मे आपने क्या किया, वाचा आपने क्या बोला, मने आपके मन में क्या है। कर्मे वाचा मने हमारे ऑरा को डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑरा कैसा होगा। ऑरा हर पल चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और जब वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनका एक ऑरा स्टेबल हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि उनको बीमारी नहीं होती है, ठीक है।
अब ऑरा को कैसे बेटर किया जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, उपवास। कितने लोग उपवास करते हैं? वैशाली जी, चंद्रमुखी कभी जी। कभी। कभी कभी क्या करते हो उपवास में? नवरात्रे और जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे वाला क्या उपवास। करते हो, करते क्या हो, करते क्या हो उसमें? मतलब कुछ नहीं, कभी फ्रूट्स खा लेते हैं, बस ऐसे ही कुछ, तो ज्यादा कुछ ओके, नहीं। और कोई, और शाम और कोई में बताएगा? नॉर्मल खाना। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? अभी जो हमारा उपवास होता है ना, वो होता है कुट्टू के आटे वाला, साबूदाने की खिचड़ी वाला, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, छाछ, लस्सी, दही, सब कुछ आ जाता है सिर्फ अन्न को छोड़ के। और जिस दिन उपवास होता है ना, उस दिन हम डेली से ज्यादा खाते हैं। बोले आज मेरा उपवास है, भूख लग रही है, तो चलो कुट्टे की पकौड़ियां बना लेते हैं। आज मेरा उपवास है, भूख लग रही है, चलो आलू की टिक्कियां ही बना लेते हैं, है ना। उस दिन हम ज्यादा खाते हैं। ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब होता है ऊपर के चक्रों में वास करना। ठीक है, ऊपर के कौन से चक्र? आपका अनाहत चक्र, आपका विशुद्धि चक्र और आपका आज्ञा चक्र। ऊपर के चक्रों में वास करना ही असल में उपवास है। एक्चुअली हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास तो इसे ही बोला था, हमने उसको मॉडिफाई कर लिया। हमने अपने हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस कर लिए। ठीक है, तो उपवास का मतलब क्या होता है? ऊपर के चक्रों में रहना। आपका जब अट्यूनमेंट होता है तो आपकी एनर्जीज को उठा करके आपके अनाहत पे बिठा दिया जाता है। ठीक है, अब अनाहत से ऊपर की यात्रा आपको करनी होती है। जब हम 21 डेज अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो आप देखोगे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस फिजिकल तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ आपके मन में सबके लिए प्रेम आने लग जाता है। आपकी बोली ऐसी हो जाती है, आपको कोई फालतू की चीजों में आप नहीं पड़ते हो, शांत हो जाते हो आप बिल्कुल, कि मुझे क्या ही मतलब है, मुझे नहीं बोलना बाबा। कोई आपके पास बुराई करने भी आता है ना, तो आप ये बोलोगे अरे छोड़ यार, कोई बात नहीं, है ना। अपने आप होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होगा। आपकी आज्ञा चक्र में आपको कुछ इंट्यूशंस आने लग जाते हैं धीरे धीरे। आपका मन सबके लिए पवित्र हो जाता है, सबको आप समभाव देखना शुरू कर देते हो। ये 21 डेज में ही आप चेंजेस देख लोगे अपने अंदर, गारंटीड। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना होता है? जब हम रेगुलर अपना मेडिटेशन करते रहते हैं, हम ऊपर के चक्रों में रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने मने, वाचा, कर्मणा, इन तीनों पे काम करना होता है। दैट मीन्स आपको अपने थॉट्स पे एक आई डिटेक्टर लगाना पड़ता है। आपने किसी के लिए गलत सोचा, इमीडिएटली उसे कट कर दो, कट कट कट, और उसके लिए फटाफट से एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दो। आपने किसी के लिए गलत बोला, इमीडिएटली कट कट कट, फटाफट से कुछ पॉजिटिव बोल दो। आपको अपने थॉट्स पर आई रखनी पड़ेगी, अपने कर्मे वाचा मने को बैलेंस करने के लिए। और कर्मे वाचा मने को अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हमारा ऑरा टूटा फूटा कटा फटा होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके करके बताऊंगी, कल पूरा प्रैक्टिकल होगा कि कैसे आपको अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्लीन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हम सिंबल्स देखेंगे कि आपको दो सिंबल्स जो अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल में मिलेंगे, वो दो सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो अभी हम इस ऑरा के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ऑरा और आपके चक्रास, इन दोनों में एक सेम चीज होती है कि आपको, आपकी लाइफस्टाइल हो गई, आप अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, कोई कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स खाता है, टबैको खाता है, जिसकी डाइट बहुत गंदी है, मतलब डाइट का मतलब कभी भी कुछ भी खा लिया, चलते फिरते बस डस्टबिन समझ रखा है, कुछ भी उठाया खा लिया, कुछ भी उठाया खा लिया। ये विवेक नहीं है कि हमें दूध के साथ में मौसमी नहीं खानी है, खट्टी चीज नहीं खानी है, कोई विवेक नहीं है, बस डस्टबिन समझ रखा है। जो आया खा लिया, जो खाया डाल दिया पेट में। ये हमारी पुअर डाइट होती है। फास्ट फूड खा रहे हैं, कभी कभी खाओ, मैं भी खाती हूँ, बट कुछ चीजें हैं जिनका हमें कंट्रोल करना है।
देखो, एटलीस्ट घर में 5 चीजें ऐसी है जिनको आपको अवॉइड करना है। पहला है व्हाइट सॉल्ट, जो हम काम में लेते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो सेंधा नमक से। अब बिल्कुल व्हाइट सॉल्ट जो होता है वो हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। अगर हम वो नहीं यूज करते तो आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो हमें क्या करना है, सॉल्ट, सेंधा नमक ले लो और सफेद नमक ले लो, उसको बराबर बराबर मिक्स करके ही काम में लो। व्हाइट सॉल्ट को कोशिश करो जितना हो सके अवॉइड कर दो, ठीक है। मतलब हाफ हाफ भी नहीं तो थोड़ा ये वाला ले लिया, बाकी सेंधा नमक ले लिया। मेरे तो मोस्टली काम में ही सेंधा नमक आता है, मैं लेती नहीं व्हाइट नमक, रखती जरूर हूँ लेकिन कभी कभी उसको यूज करने के लिए कि भाई ठीक है आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरे टाइम सेंधा नमक ही चलता है। दूसरी चीज होती है ऑयल। जो रिफाइंड ऑयल होते हैं, डबल रिफाइंड ऑयल होते हैं, ये सब बेकार ऑयल है। आपको ऑयल लो, मैं मना नहीं कर रही, उसको रिप्लेस कर दो जो क्या बोलते हैं, कहाँ से, कच्ची घानी का तेल जो होता है, जो फ्रेश निकल के आता है, वो तेल खाना शुरू कर दो। ये रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दो। तीसरी चीज होती है रिफाइंड शुगर। जो व्हाइट शुगर आती है बहुत नुकसान करती है, बहुत नुकसान करती है, ठीक है। और आपको पता है व्हाइट शुगर के क्या प्रॉब्लम होती है? आप सबको पता है हमारे बॉडी में, किडनी में बहुत सारे स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर भर जाता है लोगों का स्टोन से। क्यों होता है? आप कंकर पत्थर खाते हो क्या? चबाते हो उनको, एक छोटा सा भी आ जाएगा ना, दांत टूट जाएगा। हम नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में कंकर पत्थर कहाँ से आते हैं? रिफाइंड शुगर की वजह से, ठीक है। तो रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर जो आती है बंद कर दो, उसको रिप्लेस कर दो। मैं मना नहीं कर रही हूँ, खाओ मत, मैं भी लेती हूँ, लेकिन मैं लेती हूँ खांड। खांड करके आती है, जैगरी पाउडर, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो। चौथी चीज है मैदा। बहुत ज्यादा मैदा हमें नुकसान करती है, पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती। अब वो डाइजेस्ट नहीं होती तो हमारी एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में चली जाती है। खाओ, कभी कभी खाओ, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी है जिनको हमें अवॉइड करके चलना है। और जब हम धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेते हैं, अपने खान पान में चेंजेस कर लेते हैं, मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने कर्मे वाचा मने पे ध्यान रखने लग जाते हैं, तो अब बताओ आप मुझे, प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? आएगी क्या? क्या बचा, चलो ये बताओ, कहाँ से आएगी? ईश्वर पता है क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं कि जब आप ये सब चीजें शुरू कर दोगे ना, तो ईश्वर क्या बोलते हैं कि अभी तक तुम वो कर रहे थे जो तुम्हारी इच्छा थी, तो मैं तुम्हें वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि अभी तक तुमने वो किया जो तुम चाहते हो, तो मैंने तुम्हें वो दिया जो मैं चाहता हूं। अब तुम वो कर रहे हो जो मैं चाहता हूं, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो जब हम कर्मे वाचा मने पे काम करने लग जाएंगे, जब हम अपनी डाइट को प्रॉपर कर लेंगे, जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग रेगुलर करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमें वो मिलने लग जाएगा जो हम चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर के पास बोलने के लिए क्या है? तथास्तु। तूने जो मांगा वो तेरा, तथास्तु। अब हम बोलेंगे ही पॉजिटिव, तो तथास्तु भी पॉजिटिव ही होगा। और दिन भर रोते रहेंगे, आपके पास किसी का फोन आया, और कैसी है, अरे क्या बताऊं यार, जिंदगी तो झंड हुई पड़ी है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है, ना तो जॉब चल रही है ढंग से, ना तबीयत ठीक रहती है, पूरे टाइम सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, इधर हस्बैंड से लड़ाई होती रहती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, चारों तरफ से परेशान हो। ईश्वर क्या बोलता है? जो तूने बोला वो तेरा, तथास्तु। अब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओ। आपने बोला मैं हैप्पी सोल हूं, मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। ईश्वर ने क्या बोला? जो तूने बोला वो तेरा, तथास्तु। ये है अपने थॉट्स पर नजर रखना,
ठीक है, तो अगर ये चीजें आप करना शुरू कर देते हो, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जितने भी लीकेजेस हो रहे हैं वो फिक्स हो जाते हैं और आपका ऑरा बेटर हो जाता है। ठीक है, आपको सोचना नहीं है नेगेटिव, करना नहीं है नेगेटिव। कर्मे वाचा मने के साथ साथ में होता है कृत कारित अनुमोदना। कृत मतलब करना, कारित मतलब किसी से करवाना। मैंने उसकी सुपारी दे दी, मैं नहीं मार रहा किसी को, लेकिन वो मारेगा मेरे बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड कारित। आपने किसी से करवाया है। और अनुमोदना मतलब बहुत बढ़िया किया तूने, उसको मार दिया, बहुत ही बढ़िया, वो था ही नहीं जीने लायक, दैट इज कॉल्ड अनुमोदना। करने वाले को अनुमोदन करना, उसका, उसकी बढ़ाई करना, उसमें खुश होना। तो कृत कारित अनुमोदना, कर्मे वाचा मने, इनसे जो कुछ भी कर रहे हो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, अगर आप इनके ऊपर अपनी डिटेक्टर लगा दोगे तो। क्लियर है? और समझ में आया? याद रखिए, जो प्रॉब्लम आती है वो आपके शरीर में नहीं आती, आपकी सोच में आती है, आपकी सोच से आपके ऑरा में आती है, ऑरा से आपके चक्रों तक जाती है और बॉडी में डिजीज आती है। दिस इज द मेन रीजन कि आप बीमार क्यों होते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर काम करना शुरू करना है। काम कैसे करेंगे? आप जैसे हार्ट चक्रा बोला मैंने आपको, तो हार्ट चक्रा के लिए क्या करना है? अपने इमोशंस को दबाना नहीं है। दबे हुए इमोशंस भी आपके ऑरा में क्रैक ला देते हैं। तो दबे हुए इमोशंस को निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप कांच के सामने खड़े हो जाओ, बोल दो, सब कुछ बोल दो, कमरा बंद कर लो और सब कुछ बोल दो। रोना है, कांच के सामने रो लो, उसको बोल दो, निकाल दो जो भी है। दूसरा है राइटिंग, लिख दो। एक बार लिख दोगे वो थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबाते हैं तब भी हमारे को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और सेल्फ हीलिंग हम डेली करेंगे ही करेंगे। ग्रैटिट्यूड करना है हमें, हम जब भी हीलिंग करते हैं उसके बाद में ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। और एक हैबिट बना लो, रात को सोने से पहले दो चीजों का ग्रैटिट्यूड करो, रैंडम, फिक्स नहीं रखनी है, रैंडम चीजों का ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, हमें करना क्या क्या है। ग्रैटिट्यूड करना शुरू करना है, अपने थॉट्स पर आई रखना जरूरी है। ठीक है, कर्मे वाचा मने कृत कारित अनुमोदना, इन सब से हमें बच करके अपने थॉट्स पर आई रखने की जरूरत है, डिटेक्टर लगाने की जरूरत है। जो भी है आपके दबे हुए इमोशंस, उसको निकाल दो, चाहे कागज पे निकालो, चाहे अपने सामने खुद से बोल करके निकालो, लेकिन निकाल दो, उनको दबा के मत रखो। ठीक है, आपके अनाहत पे, आपकी विशुद्धि पे और आपके आज्ञा पे आपको काम करना है। मेनली इन सारे पॉइंट्स का एक ही निचोड़ है, आपको अपने कर्मे वाचा सॉरी आपको अपने अनाहत पे, तीनों चक्रों पे काम करना है, मतलब उपवास करना है। अब फटाफट से पानी पी के आ जाओ, 2 मिनट बाद में वापस मिलते हैं, जल्दी से आ जाओ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर हम सिंबल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग 1 घंटे 12 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, वो हम कौन कौन से चक्रास को हील करेंगे वो हमें कैसे पता होगा? वो गाइडेड है, जो 1 आवर का मेडिटेशन है वो गाइडेड है, उसमें ओके। सब कुछ गाइडेड है। ओके, और ये ट्रैक आप हमको दोगे? हाँ, ओके, ग्रेट। फटाफट फटाफट से सब लोग पानी पी के आ जाओ, और एक कॉपी पेन लेके आ जाना। और ये हमें मेडिटेशन कल से करना है कि परसों से करना है? 21 डेज हमारे कब से, कल से स्टार्ट होंगे कि आफ्टर परसों से? आफ्टर अट्यूनमेंट। लाइक डे आफ्टर? ओके, ग्रेट।
सारी में सो गई थी तब? नहीं, कहाँ है तो पिंक वाला। आपने फर्स्ट डे बोला था दैट हम जब वीडियो ऑन करते हैं और किसी भी हीलर के आगे बैठते हैं तो हम लोग हील होते हैं, विच आई ऑल्सो फेल्ट, बट मैंने ना लॉन्ग अगो एक कोर्स किया था, इट्स कॉल्ड डुअलिटी। सो उसके भी ना फर्स्ट फ्यू लाइक 5 या 6 उसके जो फर्स्ट लेसन थे वो बहुत स्लीपी थे मेडिटेशन। लाइक मैं एंटायर डे पूरा पूरा दिन सो रही होती थी, विच इज वेरी अनलाइकली। 3 दिन से जब से मैं क्लास कर रही हूँ मैं पूरा पूरा दिन लिटरली सो रही हूँ, एंड आई एम फॉर सम वियर्ड रीजन आई एम वेरी स्लीपी। इज इट बिकॉज ऑफ द क्लास एंड हीलिंग? हाँ, हीलिंग होती है। देखो, जब आपको मैं बताती हूँ कि कई बार बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ मैंने आपसे शेयर करी थी और मैं पूरा दिन रिलैक्स्ड हूँ। या क्योंकि एग्जैक्टली। हीलर्स में देखो, ये हर हीलर की बात होती है जो साधना करता है, उसकी बात होती है। मैंने बोला ना, 5th लेवल ग्रैंड मास्टर के लोग वो नहीं कर पाते जो 1st 2nd लेवल के हीलर्स कर लेते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनका ऑरा ऐसा हो जाता है कि अगर आप उनके ऑरा से, अगर आपकी बात करने से आपसे उनकी कॉर्ड भी कनेक्ट होती है ना, तो आप हील हो जाते हो। सिर्फ बोलने मात्र से आप हील हो जाते हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन हीलर है और अपनी सेल्फ हीलिंग रेगुलरली करता है, साधक है। ठीक है। तो क्या होता है, आपके जो बर्डन्स होते हैं, एंजाइटीज होती है, वो निकलना शुरू हो जाती है, आपके अंदर कामनेस आ जाती है। तो इस तरह की चीजें होती है। एंड व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट वी गो थ्रू, लाइक एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस अगर अगर हमें बहुत बार हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? लाइक अगर एक ही तरह के प्रॉब्लम्स लाइफ में लाइक फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अगर आ रहे हैं तो वो क्या है? लाइक अभी आई गिव यू अ छोटा सा एग्जांपल। I take care of probably 9 या 10 stray dogs. Like I really take care of them. And मेरे पास मेरे घर में एक डॉग है। एंड ये मैं फील कर रही हूँ सिंस आई लॉस्ट माय डैड, एक्चुअली तब से ज्यादा हो गया है। हर कोई आके बिकॉज वो आप कुत्ते को यहाँ पे खाना नहीं दे सकते, वो आप इसको यहाँ नहीं टहला सकते, वो आप ये नहीं कर सकते। एंड आई एम लाइक मैं कर क्या रही हूँ? आइदर मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ, या मैं अपने डॉग को, जो मेरी घर में एक डॉग है, या मैं उसको बाहर लेके जा रही हूँ जो मैं किसी के घर पे नहीं कर रही हूँ। बट every other day from different people I'm experiencing this and I have nobody to talk to and I have nothing to do। मतलब मैं क्या करूँ, किसको जाके बोलूँ? It's just me and my mother in the house। कोई और है नहीं करने और बोलने वाला। सो मे बी मेरे डैड के बाद से ये सारी सी चीजें ज्यादा बढ़ गई। हाउ डू आई टैकल दिस? एंड आई एम नॉट इवन हार्मिंग एनीबॉडी, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस। So why are people like unnecessarily bothering me? And you know, ये तो it's rather a good thing कि मैं टेक केयर कर रही हूँ। आपको भी, लोगों को हैप्पी होना चाहिए इस चीज में, कोई तो कर रहा है। बट rather than उन्हें मुझे सपोर्ट करने के, दे लाइक को आप खाना ऐसे नहीं खिला सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप रोड पे ऐसे इतने 6 बच्चों को 8 बच्चों को ऐसे खाना नहीं दे सकते। सो वाई एक तरह के एक्सपीरियंसेस अगैन एंड अगैन? देखो, लाइफ में एक ही तरह के प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ में आ रही है, सेम चीजें रिपीट हो रही है, दैट मीन्स बहुत सिंपल सी चीज है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपको कुछ लेसन देने के लिए आते हैं। ठीक है। अगर आपने वो लेसन ले लिया तो आप मूव ऑन कर जाओगे, वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में रुक जाएंगे। बट अगर आपने वो लेसन नहीं लिया तो वो लेसन रिपीट होंगे, पैटर्न्स रिपीट होंगे। पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है आपके थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ अगर ये बन जाता है कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये रोज ऐसे ही परेशान करेंगे, तो वो आपको रोज परेशान करेंगे। यू हैव टू ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम। आपको अपना बिलीफ सिस्टम ब्रेक करना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि फादर के बाद में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो मैनेज कर लेते थे, मैं मैनेज नहीं कर पा रही। ठीक है। कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम अपने अंदर डेवलप हो गया है।
उनके बाद में। तो हमें उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। अब आप बोलोगे कि इतनी छोटी छोटी सी चीजों के लिए हम कैसे अपना बिलीफ सिस्टम तोड़े, क्या करें? उसका सिंपल सा तरीका होता है, आपको अपना ऑरा क्लीनिंग करके उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। सामने वाला आपको कुछ बोले नहीं बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध मेडिटेशन में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, उनके शिष्य उनके पास में बैठे थे। एक राजा आया उनके पास में और उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया उस राजा ने, अनाप शनाप, कि आप क्या कर रहे हो, ये आपके पीछे पीछे हमारे गांव के लोग आते आ जा रहे हैं, सारे जेंट्स आपके पास में आ जाते हैं, हमारा गांव खाली हो रहा है, सारी महिलाओं का क्या होगा, वो अनाथ हो रहे हैं उनके बच्चे, आप क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ये वो खूब अनशन टनशन बोला उन्होंने। तो उनका जो शिष्य था उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि यार गौतम बुद्ध चुप क्यों हैं, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं गौतम कुछ भी, इनको बोलना चाहिए, जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इनको क्यों नहीं आ रहा। तो उनके जाने के बाद में जब उन्होंने उससे पूछा, गौतम बुद्ध से पूछा कि भाई वो आपको इतना कुछ बोल रहा था, आपने कुछ बोला क्यों नहीं, आपको बुरा नहीं लगा? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर मुझे एक चीज बताओ कि अगर तुम मुझे गुलाब, अगर मैं तुम्हें गुलाब देना चाहता हूँ और तुम अगर वो गुलाब नहीं लोगे तो वो गुलाब कहाँ रहेगा? बोले आपके पास में। तो बस बोले सेम चीज थी, उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे भला बुरा बोला, मैंने रिसीव ही नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो उसी के साथ चला गया। तो आपका ऑरा क्या करता है? आपका बॉडीगार्ड है, आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। वो आएगा, टकरा के वापस उन्हीं तक चला जाएगा। ये पावर है हमारी, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स हमें ये करने पड़ते हैं कि हमें भी इस बात को सोच लेना चाहिए, कोई बात नहीं, बोल ले, जितना बोलना है बोल ले, मैं तो मेरे मर्जी की मालिक हूं, मैं तो यही करूँ, मुझे पता है मैं बुरा नहीं कर रही। सिंपल। लेट देम से एनीथिंग, आने ही मत दो उसको, और उस चीज का पेन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो और अपना एक बिलीफ सिस्टम चेंज करो कि वो थे तब तक वो मैनेज कर लेते थे, मैं मैनेज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, इग्नोर करो उसको, बोले आप बोलो ठीक है, मैं मेरा काम कर रही हूँ, मुझे करना है, मैं करूंगी। सिंपल सी बात है। लोग आपको तब तक बोलेंगे जब तक आपको फर्क पड़ता है, जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा लोग बोलना बंद कर देंगे, बोले ये तो नकटे, इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रही हूँ, तो मैं नकटी भी सही, समझ रहे हो? तो वो वाला एटीट्यूड आ जाना चाहिए। और वो एटीट्यूड कब आएगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इस चीज से नहीं कि हम मतलब एक लड़ाई वाले वे में मेरे पास मेरे को एटीट्यूड आ गया, वो एटीट्यूड नहीं आता है। ये एटीट्यूड ये आता है, कोई बात नहीं, आप बोल लो, आपको बोलना है आप बोलो, मैं सही कर रही हूँ ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलो। ये वो वाला एटीट्यूड है। दोनों एटीट्यूड में बहुत फर्क है ना। चलो, सब लोग आ गए? कॉपी कॉपी ले ली सब लोगों ने? कॉपी पेन लेके आ गए? एक सेकेंड। देखिए, रेकी लेवल 1 और 2 में आपको दो सिंबल्स मिलेंगे। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, आप नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग अपना। अनीता दीदी, ज्योति दीदी, केशव भैया, निकिता दीदी, वीडियो ऑन कर लीजिए। देखो, इन सिंबल्स से काम क्या होता है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ये देखते हैं कि सिंबल्स ड्रॉ कैसे करने हैं। तो सब लोग अभी कोई भी नोट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्रीन पर देखेंगे। आप कहते हो तो मैं पिन भी कर देती हूँ, 1 मिनट।
ठीक है, तो आपको दो सिंबल्स का अट्यूनमेंट मिलेगा। पहले इसको बनाना देख लीजिए, बनाना कैसे है, फिर इसका मतलब समझेंगे। पहला सिंबल है दैट इज चोकुरे। चोकुरे सीधा दिख रहा है, ठीक है। पहला सिंबल है चोकुरे। ड्रॉ कैसे करते हैं वो देख लीजिए। चोकुरे सिंबल जो है वो दो तरह से ड्रॉ होता है चोकुरे ही, लेकिन दो तरह से ड्रॉ होता है। पहला तरीका जो है वो है, ने 7 ड्रॉ किया, पीछे से घुमाया, 1 2 3 3.5, ठीक है। ये पहला है, चोकुरे ही है, लेकिन ये पहला तरीका है ड्रॉ करने का। दूसरा जो चोकुरे है, ये वाला समझ में आ गया? वापस देख लो, आपने 7 बनाया, पीछे से गए 1 2 3 3.5, ठीक है। दूसरी तरह का जो चोकुर है ये है स्पाइरल चोकुरे। दूसरा जो चोकुरे है वो है लॉन्ग चोकुरे। लॉन्ग चोकुरे कैसे ड्रॉ होता है? ऐसे। अब आप चाहे ऐसे 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 करके हटा दो इसको, दिख या नहीं फिर रहा। ऐसे 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 करके हटा दो। दिख रहा है? नहीं, ये वाला नहीं दिख रहा। हाँ, अब दिख रहा। रुचि दीदी म्यूट कर लीजिए, आपका माइक ओपन है। ये सेकंड वाला भी 3.5 समझ में टाइप कर रहा है। मैं अभी बता देती हूँ, आप सिर्फ ड्रॉ करना देख लो कैसे करते हैं। आप इसको आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो। ठीक है। दिख रहा है? एक सेकेंड। अभी जो दूसरा सिंबल होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा सिंबल क्या है? दूसरा सिंबल है सेहे की, ठीक है। SEIHAI, सेहे की। सेहे की कैसे ड्रॉ होता है देखो, वो भी देख लो। सेहेकी क्या है, दो तरह से ड्रॉ करना मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो ड्रॉ है वो है ट्रेडिशनल सिंबल। जो अभी हमने चोकोरे ड्रॉ किया ना, ये डॉक्टर मीका उसुई ने दिया था। वैसे ही सेहेकी भी डॉक्टर मीका उसुई ने दिया था, लेकिन हमारे दादा गुरु ने उसको सिंपल बनाने के लिए उसी जैसी सेम एनर्जी का हमें दूसरा सिंबल दिया है, जो कि सेहेकी है। आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो सेहेकी है वो देख लो, जो ट्रेडिशनल सेहेकी है। कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे किया, नीचे आए, 5 बनाया, गोल घुमाया, ये है ट्रेडिशनल सेहेकी जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कैसे बनाया वापस देख लो। ऐसे बनाया आपने, 3 लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन हल्की सी नीचे खींची, आपने इसको घुमाया, 5 बनाया, यहां से लिया 2, ठीक है। बनाना आ गया। अब वो वाला है जो हम लोग बनाते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ, वो भी देख लो। वो कैसे बनता है? एक ट्राइंगल बनाया, दूसरा ट्राइंगल बना दिया, ये भी सेहे की ही है। इसकी और इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, चेक की हुई है। हम लोग यही सेहे की यूज करते हैं। बट ये वाला भी मैं इसलिए बताती हूँ, आपको पता होना चाहिए। कल को ये सिंबल आपके सामने आए, बोले हमें तो पता ही नहीं है कौन सा सिंबल है, जबकि ये सेहे की सिंबल है, रेकी लेवल 1 और 2 में बताया जाता है। डन? समझ में आ गया? ड्रॉ करना समझ में आ गया? ड्रॉ करना आपको समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया जाता है? अब देखो इसका मतलब समझ लेते हैं। पहले
जब तक सब लोग दिखते नहीं ना मजा नहीं आता। अभी तक मैं ही दिख रही थी आपको। चलो अब देखो, सेही चोकुरे का मतलब समझते हैं पहले। ये वाला चोकुरे जो है स्पाइरल चोकुरे, पहले इसके रूल्स समझ लेते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, सिंबल्स के अंदर अटकना नहीं है। 3.5 सर्किल ही होना चाहिए। नहीं, मेरी आपने 7 ऐसे बनाया, अगर मेरा 7 ऐसे हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके 3.5 सर्कल से कम हो गया या ज्यादा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको गिनने नहीं बैठना है कि 3.5 हुए, नहीं गिनना है। इसीलिए मैंने अभी जब क्लास में किसी ने पूछा था कि कितने सर्कल देने हैं, तो मैंने उनको इसीलिए बोला था अभी आप देख लो, खाली इसमें मत उलझो। उसका रीजन यही था, हमें सिंबल्स में उलझना नहीं है कि हमने कितने सर्कल मारे। ठीक है, सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे माइंड की लैंग्वेज होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंबल किस चीज का है, आपने कौन सी एनर्जीज को इनवाइट किया है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इन सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी है। कल आपका अट्यूनमेंट होगा, कल से पहले पहले कर लेना, अट्यूनमेंट के पहले पहले प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कम से कम 20 से 25 बार आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करोगे। ठीक है, सही की आप चूज कर लेना आपको कौन सा वाला यूज करना है। चोकोरे जो है वो दोनों सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी है, मतलब इन टोटल आपको 3 सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी है। 20 से 25 बार आप पेन से ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद में आपको आंखें बंद करके अपने हाथों से ड्रॉ करना है। ये भी आपको 20-25 बार करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, अट्यूनमेंट से पहले पहले ये कर लेना है। क्लियर है, सब लोग कर लेंगे? ओके, अब बात करते हैं सिंबल्स की कि ये सिंबल्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखो, चोकोरे जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है पॉजिटिविटी का, कुंडलिनी ऊर्जा का। अगर मैं बात करूं, आप सब लोगों ने कुंडलिनी ऊर्जा का नाम सुना होगा। कि कुंडलिनी ऊर्जा क्या है, सुना होगा। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, कुंडलिनी ऊर्जा आपके मूलाधार में सोई रहती है। तो अगर आपने इस सिंबल को देखा तो क्या हुआ, यूनिवर्स से एनर्जी आपने ली, सहस्त्रार से होके पूरा मूलाधार तक गई, मूलाधार से आपने उठाया, उठा करके अनाहत पे बिठा लिया। ठीक है, इमेज दिखानी पड़ेगी क्या, इमेज दिखाऊं आपको? एक मिनट रुको, दिखाती। देखो, दिख रही है आपको इमेज, दिख रही है? एनर्जी आई, सीधा आपके मूलाधार तक गई, मूलाधार से उठ करके क्राउन में, क्राउन से सैक्रल, सैक्रल में, सैक्रल से थर्ड आई में, थर्ड आई से सोलर में, सोलर से थ्रोट में, थ्रोट से हार्ट चक्रा में। ठीक है, तो चोकुरे जो सिंबल होता है ये होता है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल। समझ आया? अब इसका काम क्या होता है, देखो, इसको पहली बात इसके नाम में आपको बता देती हूँ। जब भी मैं आपको चोकुरे का नाम लूंगी, ठीक है, तो हर बार मैं चोकुरे नहीं बोलूंगी। आप अगर किसी के सामने होते हो, आपको भी चोकुरे वर्ड यूज नहीं करना है। आप किसी को भी बोलते हो, आप बोलोगे सिंबल नंबर 1। यूनिवर्सल है, सिंबल नंबर 1 चोकुरे ही है। ठीक है, सिंबल नंबर 1 चोकुरे ही है, सिंबल नंबर 2 सेहिकी ही है। ये यूनिवर्सल है। सिंबल नंबर 1 और 2 जब भी आपको बोला जाएगा सिंबल नंबर 1 तो आप चोकुरे ड्रॉ करेंगे, सिंबल नंबर 2 बोला जाएगा आप सेहिकी ड्रॉ करोगे। ठीक है, सिंबल नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं पावर सिंबल। जहां पर भी आप इस सिंबल को ड्रॉ करते हो, ये वहां की शक्ति को
100 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपके घर में बहुत सारी चींटियां आ रही है, उस चींटियों के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटेंशन देना है, सिंबल ड्रॉ करना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये स्थान आपका नहीं है, आप कृपया करके अपने स्थान पर जाओ। आप आंखें खोलोगे ना, उससे पहले तो वो सारी चींटियां तितर बितर दिखेंगी आप। इतना पावरफुल है ये सिंबल। गलत किसी का भी नहीं करता, रेकी गलत किसी का भी कभी भी नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप जहां पे भी ड्रॉ करोगे, सपोज आपने उस पेन वाले एरिया पे अगर इसको ड्रॉ किया, और पेन वाले एरिया पे जैसे ही आप ड्रॉ करोगे, तो मतलब आपकी जो एनर्जी आप दे रहे हो, वो एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो, A to B, B to C, एक चीज समझो, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये A है, यूनिवर्स, ये B है, हम, ये C है, जिसको एनर्जी चाहिए। अब मेरे को अगर किसी की हीलिंग करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने चोकोरे ड्रॉ किया अपने ऊपर, यहां से एनर्जी को भेजना शुरू किया यहाँ पे, यही करूंगी। लेकिन अगर मैंने इस जगह पर डायरेक्ट सिंबल ड्रॉ कर दिया, तो ये A to C का कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, आप बताओ। बनेगा ना? नहीं समझ आया? A to B मतलब यूनिवर्स से एनर्जी आई कहां पर, मैंने मेरे हाथों में ये एनर्जी एक्टिवेट की थी, तो यूनिवर्स की एनर्जी आई मुझ में, मैंने आगे भेजी, हीलिंग करी, मैंने आगे भेजी। मैंने कल आपको कुछ बोला था, मैंने बोला था मैं आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करा रही हूँ। वो मैंने क्या किया था, मैंने सी के ऊपर डायरेक्ट ए से कनेक्शन करवा दिया था। मैंने वो सिंबल डायरेक्ट सी पे ड्रॉ कर दिया था, खुद के ऊपर ड्रॉ ना करके मैंने डायरेक्ट सी पे ड्रॉ कर दिया था। मैं तो कनेक्टेड हुई हूं, लेकिन मैंने यहां पर भी उस सिंबल को ड्रॉ किया, तो A to B, B to C इज इक्वल्स टू A to C। समझ आया? मतलब आप जहां पे भी उस एनर्जी, इस सिंबल को ड्रॉ करोगे, उस जगह की एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उस जगह का कनेक्शन किससे हो गया, डायरेक्ट। क्लियर हुआ? तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल को जहां पे भी डालेंगे, ये वहां की एनर्जी को 100 टाइम्स बढ़ा देता है। अब सिंबल नंबर 1 का 3 काम होते हैं, PCP। फर्स्ट P इज प्यूरिफिकेशन, किसी जगह की एनर्जी को क्लीन करना है, प्यूरिफाई करना है, हम इसी सिंबल से करेंगे। C मतलब चार्जिंग, आपको जहां पर एनर्जी भेजनी है, जो मैंने अभी आपको बताया, आप जहां पर चार्ज, आपको हीलिंग भेजनी है, आप वहां पे भी सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करेंगे, मतलब ये यही वाला सिंबल चार्जिंग का भी काम करेगा। और वापस P इज इक्वल्स टू प्रोटेक्शन, आपको किसी का भी प्रोटेक्शन करना है, चाहे खुद का करना हो, चाहे सामने वाले का करना हो, चाहे अपने घर का करना हो, यही सिंबल से प्रोटेक्ट भी होगा। मतलब PCP ये क्या करेगा, ये तीनों, ये एक सिंबल क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन भी करेगा, क्लीनिंग भी करेगा, चार्जिंग भी करेगा, और प्रोटेक्शन भी करेगा। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है कोई? आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ इसका मतलब समझ लो। मैं कल जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी, डोंट वरी, छोड़ूंगी नहीं ऐसे। डाउट रहना ही नहीं चाहिए, एक भी डाउट रहा मतलब समर्पण खत्म हो गया। अगर समर्पण खत्म हो गया मतलब फेल हो गए, 4 दिन का इन्वेस्टमेंट बेकार है। तो कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगी मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो सिंबल नंबर 1 का काम क्या है, PCP। ठीक है, ये वहां की एनर्जी को, जहां पे भी आप ड्रॉ करोगे, वहां की एनर्जी को बूस्ट कर देता है। अगर आप अपने चक्रास पे ड्रॉ करोगे, तो आपके चक्रास की एनर्जी को बूस्ट कर देगा।
मैं अपने हाथ में ड्रॉ करती हूँ तो हाथ की एनर्जी को बूस्ट कर देता है और वो हाथों में से निकलना शुरू हो जाती है। आपका हाथ जला, मैंने यहाँ पे सिंबल ड्रॉ किया और अपने हाथ को रख लिया, मेरे हाथ से एनर्जी निकल रही थी, यहाँ पर जाकर 100 टाइम हो गई और जले हुए हाथ को उसने ठीक कर दिया। ठीक है, तो सिंबल नंबर 1 का काम क्या है? पीसीपी। अब आप इसे कहाँ ड्रॉ कर सकते हो? आप इससे अपने घर का प्रोटेक्शन कर सकते हो, फैमिली का प्रोटेक्शन कर सकते हो। आपको पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, किसी का बच्चा रो रहा है, आप सिर्फ सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो, उसको बोलो शांत शांत शांत, वो शांत हो जाएगा, इमीडिएटली शांत हो जाएगा। ठीक है, आपके अपने हस्बैंड से बहुत तेज लड़ाई हो गई, अब आप बोल रहे हो अरे यार चुप हो जाओ, उनके मुंह पे चोकोरे ड्रॉ कर दो, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, शांत शांत शांत, आप देखना वो चुप हो जाएंगे इमीडिएटली। तो ये हमारा हथियार है। ठीक है, सामने वाला बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, चुप कर दो उसको, कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, दो गाय लड़ रही है सपोज, बहुत ज्यादा लड़ रही है, सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर दो, शांत शांत शांत। आप देखोगे कुछ ही सेकंड्स में, मिनट नहीं बोल रही हूँ मैं, सेकंड्स बोल रही हूँ, कुछ ही सेकंड्स में वो लड़ना बंद कर देंगी। लेकिन उसके लिए आपके सबकॉन्शियस को इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। आपके सबकॉन्शियस को इस सिंबल के बारे में पता होना चाहिए कि सिंबल क्या करता है। तो आपकी जो आज प्रैक्टिस करोगे ना, आप आज नहीं अब कल जो प्रैक्टिस करोगे सिंबल्स बनाने की, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस कर लेना, ये मत सोचने वाले सिंपल है मुझे तो आ गया, नहीं। आप उसको, आप उसकी इमेज ना आपकी आंखों में बस जानी चाहिए। आप आंख बंद करोगे, आपके सामने वो सिंबल होना चाहिए, बस इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो सोचना प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, देन क्या कर सकते हो, ये चलो ये भी मैं आपको कल सारी चीजें बताऊंगी, जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मुझे कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये तो था छोटा चौकोरे, स्पाइरल चौकोरे। अब लॉन्ग चौकोरे का क्या करना है? लॉन्ग चौकोरे जो है उसको आप क्या करते हो, बेसिकली क्लीनिंग के लिए वो काम आता है। काम तो तीनों वो ही करेगा, लेकिन जैसे सपोज करो आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, अब ट्रेन इतनी बड़ी है, आपका सबकॉन्शियस ही नहीं मानेगा, छोटा सा ड्रॉ करोगे, बोले ट्रेन तो इतनी लंबी है, तो आपको क्या करना है, उस पूरी ट्रेन के ऊपर ड्रॉ कर देना है, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है मेरी आवाज? अब जैसे आपको अपने घर का ऑरा क्लीन करना है तो आप क्या करोगे, वॉल के ऊपर 8 दिशाओं में सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करोगे, चोकोरे लॉन्ग वाला, सारी की सारी एनर्जी धरती में डाल दो, ड्रॉ करो, एनर्जी को धरती खींच के धरती में डाल दो, ड्रॉ करो, एनर्जी को खींच के धरती में डाल दो। जो मैंने उसकी लास्ट में टेल छोड़ी है ना, वो टेल वही काम करेगी, उस एनर्जी को लेगी, खींचेगी और धरती में फेंक देगी। ठीक है, दैट मीन्स लॉन्ग चोकोरे क्या है, लंबी जगह के लिए है, शॉर्ट चोकोरे छोटी जगह के लिए है, इतना ही डिफरेंस है, काम दोनों का सेम ही है। ठीक है, चार्वी आपकी एज क्या है बेटा? 16, 17 क्या? मतलब 16? 17। ओके, ठीक है बच्चे, ओके, समझ आया चोकोरे? क्लियर है? अब बात करते हैं सेहेकी की। सेहेकी क्या करता है? सेहेकी है, दो बनाए मैंने, एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, सेहेकी है बैलेंस की एनर्जी। सिंबल नंबर 2 ऑलवेज विल बी सेहेकी ओनली। व्हेनेवर आई से कि आप सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करो, आप सेहेकी ही ड्रॉ करोगे, ये यूनिवर्सल है। शुरू के जो 4 सिंबल होते हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 सिंबल यूनिवर्सल है, बाकी के 2 सिंबल थर्ड लेवल में मिलते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई भी आपको अननोन पर्सन भी, अननोन से मतलब रेकी वाला कोई बोले कि आपको 1 to 1 करना है, दैट मीन्स 1 मतलब चोकुरे, 2 मतलब सेहेकी, 1 मतलब चोकुरे। ठीक है, तो सेहेकी जो सिंबल होता है वो होता है बैलेंस का सिंबल, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस करता है।
धन और ऋण की ऊर्जा को बैलेंस करता है, आपके ऊर्जा को बैलेंस करता है, आपके मन को बैलेंस करता है, आपके विचारों को बैलेंस करता है। लड़ाई के टाइम पे अगर 1 to 1 ड्रॉ कर दिया तो लड़ाई होने का सवाल ही नहीं उठेगा। सामने वाले का मन भी बैलेंस हो जाएगा, वो आपके लिए गलत सोचेगा भी नहीं। चोकोरे से क्या किया, मुंह पे टेप चिपका दिया आपने, बोले चुप, कुछ नहीं बोलना। सेहिकी क्या करेगा, उसके मन को भी शांत कर देगा। ठीक है। अब आप बोलो कि मैम दीदी मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, अब मैं ऐसे 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 करूंगी, तो बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, और गुस्सा आएगा। कुछ नहीं करना, आपके हाथ, आपने मतलब ये हाथ है, आपने इस हाथ को कहीं पे भी रख रखा है, आपकी सिर्फ फिंगर्स चलेंगी, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, शांत शांत शांत, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब आपका हाथ कहीं पे भी है, डजेंट मैटर, आपकी इंटेंशन क्लियर है, आप कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। तो किसी के भी सामने आप बाहर जाओ, घर में रहो, कहीं पे भी आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके हाथ चलेंगे। छोटा सा बना लो, बड़ा सा बनाओ, काम एक ही करेगा। ठीक है। तो सेही की सिंबल जो होता है वो बैलेंस के लिए होता है, अनकंडीशनल लव के लिए होता है। हार्ट को अगर हील करना है ना, तो सेही की ड्रॉ कर दो, वो वहां की एनर्जीज को बिल्कुल बैलेंस कर दे। ना नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ना पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा सामने वाला इंसान। ठीक है। तो जो सेही की सिंबल होता है वो होता है अनकंडीशनल लव के लिए। अच्छा, सिंबल नंबर 1 जो है, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है व्हाइट कलर की एनर्जी। मैं जब भी आपको बोलूंगी सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो, तो आप देखोगे कि व्हाइट कलर की एनर्जी आ रही है और वहां पर जा रही है। लेकिन अगर मैंने बोला सिंबल नंबर 2, तो सिंबल नंबर 2 की जो एनर्जी होती है वो होती है पिंक कलर की, बेबी पिंक कलर की। ठीक है। तो आप जैसे ही आंखें बंद करके विजुलाइज करोगे कि बेबी पिंक कलर है, दैट मीन्स वो सेहेकी की एनर्जी है। ठीक है, समझ में आया। कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर टाइम, हवड़ दबड़ बिल्कुल, है ना। सेहेकी ड्रॉ कर दो यहाँ पे, बोले शांत हो जा भाई, तू बैलेंस हो जा, क्या हबड़ दबड़ लगा रखी है, नॉर्मल हो जाओ आराम से, है ना। यहाँ पर सिंबल नंबर चिपका दो, सिंबल, शांत हो जाओ भाई। ठीक है। तो और देखो कितनी अच्छी चीज सामने आई है ना, अभी चिपका दो। इमेजिन करो आपके हाथ में एक टेप है, उसके ऊपर सिंबल ड्रॉ है, उसको चिपक दो वहां पे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है एक बार जब मैं स्टार्टिंग में मैंने रेकी सीखी थी, रेकी पता है बहुत प्यारी साइंस है, सिर्फ आपके इंटेंशन पे चलती है। अब आप बोलोगे ऐसे दीदी थोड़ी ना होता है। मैं पूछना चाहती थी, मेरा मेरा जो बच्चा है वो बहुत मस्ती करता है, जो ये सीखी जो आपने बोला जिसको शांत, तो वो उस पे मैं ट्राई कर लूँ, ये बहुत बहुत ये मस्ती करता रहता है दिन भर, उसकी उथल पुथल बुथल कितना बहुत छोटा रहती है है, कुछ। 10 साल का है। कितना छोटा है, दस छोड़ दस दो ना साल का है। यार, जी लेने दो उसको अपनी जिंदगी, क्यों करना है। पर थोड़ा कभी कभी बहुत ही कर लेता है, कुछ लेवल नीचे तो जाता है ना, तो कोई बहुत बात, कभी ना कुछ बहुत ही। हाँ, ठीक है फिर। कोई बात नहीं, करने दो, जीने दो उसको अपनी जिंदगी, क्यों अभी से ही शांत करना है उस बच्चे को यार, खेलने दो। थोड़ा तो। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बोल दो उसको खेलने के लिए भेज दो, बोले खेल बेटा कुछ भी कर तू, कोई बात नहीं, अब कोई लोड नहीं लेना अभी से। हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा, कुछ बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर, उनके लिए आप सही की सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर बच्चा शैतान है तो अच्छा है यार, आ जाने दो उसको 9th 10th में, उसकी सारी शैतानियां वहीं की वहीं रह जाएगी, आप मिस करोगे उसकी शैतानियां, आपको लगेगा यार कहाँ गया वो पहले वाला। इसलिए करने दो, एंजॉय करो इस टाइम को। हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं कुछ बता रही थी, मैं अपना कोई, हाँ, मैं आपको बता रही थी कि रेकी जो है ना, देखो आज का तो कोर्स खत्म हो गया, किसी को छोड़ना है तो छोड़ सकते हो क्लास, हम बाकी की चीजें कल सीखेंगे, सेहे की, और इसका मतलब हमने सीख लिया, कल प्रैक्टिस कर लेना। अब क्या है, मैंने जब रेकी सीखी थी, है ना, जब मैंने सिर्फ फर्स्ट सेकंड लेवल किया था, तो गुरु से सवाल किया कि है ना,
कैसे पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन, और इतने सारे प्रोसेस बता दिए थे, इतने लंबे चौड़े। मैंने तो आप लोग को बहुत सिंपल सा बताया कि कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आप तो सिर्फ सरेंडर कर दो, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, उस समय तो प्रोसेस था कि ऐसा करना है, ऐसे बुलाना है, ये करना है, वो करना है, लंबा चौड़ा प्रोसेस था सामने, समझ में ही नहीं आता था। तो मैंने पूछा कि करना कैसे है, क्या होगा, तो बोले अपने आप हो जाएगा, बस आंखें बंद करके बैठ जाना, अपने आप हो जाएगा। मैं ठीक है, अपने आप हो जाएगा। कंफ्यूजन तो दुनिया भर का था, क्योंकि डाउट्स ही क्लियर नहीं थे, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है कैसे करना है। अब मेरे पास में एक केस आया कि एक छोटा बच्चा था, और केस नहीं था वो, एक्चुअली फैमिली मेंबर्स ही थे। उन्होंने बोला कि यार इसको बुखार हो रहा है, क्या करे। तो मैंने कहा मैं ट्राई करूं, बुखार हील करने का ट्राई करूं। मैंने अभी रेकी सीखी है, मैंने ऐसा ऐसा किया, नया नया चाम था। मैंने कहा पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट था मन में। मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं, क्या पता रिजल्ट्स मिल जाए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसकी हीलिंग कर रही थी, मेरी आंखें बंद थी, और मेरे सामने वॉशिंग मशीन आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया हमें गुरुजी ने बोला था कि रेकी बहुत सिंपल सी है, जो दिमाग में आ जाए, जो इंटेंशन आ जाए ना, बस उसी को एप्लीकेबल कर दो। अब इंटेंशन क्या करेगा, वॉशिंग मशीन सामने आ गई। तो मैंने कहा वॉशिंग मशीन में क्या धोना है क्या इसको। मैंने कहा ठीक है चलो धो देते हैं। मैंने बंद आंखों में उसको उठाया, वॉशिंग मशीन में डाला, वो चलाया, वॉशिंग मशीन में वो नहा रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है। और फिर मैंने उस पाइप में से ना काले काले पानी को निकलते हुए देखा, और फिर जैसे ही वो खड़ा हुआ वॉशिंग मशीन के अंदर, वो बिल्कुल सफेद था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, आंखें बंद थी, मैं अल्फा में थी। जब मेरी हीलिंग पूरी हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ था, ये क्या था, वॉशिंग मशीन में कौन धोता है ऐसे। और फिर मैंने कहा क्या पता इंटेंशन था, बोला था मुझे कि ऐसा इंटेंशन आएगा। मैंने कहा पूछते हैं क्या हुआ। तो 10 मिनट बाद में उनका फोन आ गया, बोले इसका बुखार उतर गया। मैंने कहा ओ ऐसा भी होता है तो रेकी तो इतनी सरल है, इतनी सरल है, जो दिमाग में आ जाए ना कर दो। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक पूनम दीदी अभी क्लास में नहीं है, वृंदा दीदी तो जानते हैं। पूनम दीदी ने अपने घर के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक कर लिए, कभी फ्रिज ठीक कर लिया, कभी टीवी सही कर लिया। मैंने उनको ही बताया था कि एक बार एक मतलब एक बच्चा था, उसका फोन आया कि बोले श्वेता दीदी मेरी है ना अभी 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा नंबर आने वाला है, और मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप प्लीज देखो। तो मैंने वहीं बैठे बैठे हीलिंग कर दी, कुछ नहीं किया। सच में मैं कोई मैकेनिक थोड़ी ना, मुझे तो उसके अंदर के अर्जे पर्जे भी कुछ नहीं पता कि उसमें होता क्या है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 हीलिंग करी। 1 से मैंने क्लीनिंग करी, 2 से मैंने बैलेंस किया, और 1 से वापस से चार्जिंग कर दी। 3 मिनट के अंदर अंदर उसका लैपटॉप ठीक हो गया। उसने अपना वाइवा दिया, उसके बाद में वाइवा होने के बाद में उसने मुझे फोन किया, बोले दीदी 3 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो गया था, 2 मिनट का टाइम फिर भी मेरे पास स्पेयर में था। आपने सिर्फ इंटेंशन दिया था, आपको जो सिंबल पता थे सिर्फ आपने वो दिए थे। आपके सबकॉन्शियस को पता ही सिंबल क्या काम करेंगे, आपने कुछ नहीं किया, करने वाली वो एनर्जी थी। वॉशिंग मशीन में धोकर के किसी का बुखार ठीक होता है क्या, लेकिन हो गया। उसके बाद में तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है, सब छोड़ दो, सिर्फ इंटेंशन देना है, ये होना चाहिए, आंखें बंद करके बैठ जाओ, ये होना चाहिए बस, अब आने दो, डाउनलोडिंग होने दो। वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। आंखें खोलोगे जब मिरेकल्स हो चुके होंगे। सच्ची बोल रही हूँ, ऐसा ही है, इतनी ही आसान है रेकी, करके देखना आपको मजा आएगा। अभी थोड़े दिन पहले आ, हमारे मतलब मैं बच्चों को नीचे छोड़ने गई थी, उनका ऑटो आने वाला था। तो हमने देखा कि एक गाय थी, वो बहुत लंगड़ा के चल रही थी, है ना। तो अब मेरी डॉटर तो वैसे मैंने बताया आपको वो 7 साल की थी जब से कर रही है। तो उसने बोला मम्मा देखो इसके कितना पैर में दर्द हो रहा है, हीलिंग कर देते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं हीलिंग कर देती हूँ, बोले मैं भी कर दूं। मैंने कहा आप भी कर दो। अब वो गाय मतलब कितने कदम, कोई 20-30 कदम भी नहीं चली होगी, और वो सीधा सीधा चलने लग गई। हमारे बिल्डिंग में ऊपर एक भाभी है, उन्होंने बोला कि आ, श्वेता दीदी ये तो चलने लग गई, हमने तो देखा था ऊपर से। बोले आपने कुछ किया था क्या, मैंने कहा हाँ किया था। तो ये चीजें इतनी आसान है, इतनी आसान है,
कि अगर आपने अपनी डेली लाइफ में इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया ना, आपकी लाइफ में ऐसे छोटे 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 मिरेकल्स तो इतने सारे होंगे, आपके पास गिनाने के लिए टाइम कम पड़ेगा। तो रेकी बहुत सिंपल है, बहुत सीधी है, लेकिन वो तभी तक सीधी है जब तक आपने उनको सरेंडर नहीं किया। अगर आपने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला ना कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मुझे पता है मैंने ऑर्डर दिया है, मेरा सामान आएगा ही आएगा। इस एटीट्यूड के साथ में अगर आप किसी की हीलिंग करोगे ना, आपकी हीलिंग कभी वेस्ट नहीं जाएगी, कभी फेल नहीं होगी। हालांकि ये सारी चीजें थर्ड लेवल में सिखाने वाली थी, अभी तो आप अपनी हीलिंग करने वाले हो, अभी आपके पास में वो सिंबल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ना करना शुरू कर देना। ठीक है, सामने गाय जा रही है, हीलिंग कर दी उसकी। देखो, जो इंसान, अभी जैसे हम, मेरे को आपकी हीलिंग करनी है तो मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कल या परसों पूछा भी था किसी ने मुझसे। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल कॉज के लिए कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी हॉस्पिटल के सामने जाती हूँ ना, तो मैं उस हॉस्पिटल को की क्लीनिंग करके ही निकलती हूँ वहां से। वो हॉस्पिटल मेरे सामने होता है, वहां मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं गौशाला जाती हूँ, सब गायों को हील करके आती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है सबको हील करके आती हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे जब पब्लिक प्लेस में जाते हो या ऐसी भीड़ वाली जगह जाते हो, मेरे जो बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने आपको बोला था गरीब बच्चों को मैं मूवी दिखाने लेके जाती हूँ, उन सबको हील करती हूँ मैं उनसे पूछती नहीं हूँ। उनके मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं नहीं, वो बोलेंगे पता नहीं इन्होंने क्या जादू टोना कर दिया, कल को भगवान ना करे किसी बच्चे को कुछ हो गया तो बोलेंगे उन दीदी ने जादू टोना किया था। मैं नहीं करती उनके सामने, लेकिन मैं हील करती हूँ उनको। ठीक है, तो आप जब यूनिवर्सल कोई चीज करते हो ना, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर को कर रहे हो, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स को, तो भाई पूछ के ही करना, कभी भी बिना पूछे मत करना। ठीक है, समझ आया? चीजें एक एक दिन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी सी। आज सिंबल्स आ गए, कल चक्रास थे। ये मेरी कोशिश रही कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। मुझे एक बार सही की ड्रॉ करना और दिखा दीजिए। वो वाला ट्रेडिशनल से ही की। नहीं नहीं, जो हमें एक्चुअली प्रैक्टिस दो, वो स्टार वाला जो हमें प्रैक्टिस एक्चुअली करना है। स्टार वाला जो सिंबल है वो है एक ट्रायंगल, ध्रुव ट्रायंगल। अब आप बोलोगे पहले ये वाला बना लिया बाद में ये वाला बनाया, तो डजेंट मैटर, कैसे भी बना सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा आड़ा हो गया टेढ़ा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि ये सिंबल किस चीज का है और क्या काम करेगा। और ये कैसे होगा, आप कॉपी में भी अगर 20-25 बार बनाओगे ना, तो वो सेम नहीं बनेंगे। तो सिंबल के पीछे मत भागना, कैसा भी बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सबकॉन्शियस को पता होना चाहिए ये सही की सिंबल है और ये बैलेंस करने का काम करता है, बस। ठीक है, मैम जो एनी अदर आपने बोला क्वेश्चन? था घर की क्लीनिंग के लिए बोला था, 8 साइड बोला, 8 साइड कौन सी? फ्रंट वॉल, फिर कॉर्नर, फिर वॉल, फिर कॉर्नर, फिर वॉल, फिर कॉर्नर, फिर वॉल, फिर कॉर्नर, फिर ऊपर, फिर नीचे। 10 साइड्स होती है, 10 दिशाएं। वास्तु में तो 16 दिशाएं होती है, हम 10 पे काम करते हैं अभी। ठीक है, ओके। कल पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, कल प्रैक्टिकल का ही दिन है, इसीलिए सिंबल्स की प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कि मैंने बोला 1 to 1, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 क्या है और 2 क्या है। ठीक है, कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, वैसे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैम एक बार आप सिंबल ग्रुप में डाल दोगे? बिल्कुल डाल देंगे। थैंक यू। डन, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट?
डाउट मत रखना, काम नहीं होगा, फिर मुझे मत बोलना कि इन्होंने अच्छा नहीं सिखाया। ठीक है, चलिए एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में ओवर करते हैं। आपने आज क्यों आपने एज क्यों पूछी थी? आपका कल अट्यूनमेंट होने वाला है ना, तो मुझे लगा आप 14 इयर्स के हो या नहीं हो, इसलिए। चलो हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में। सबका धन्यवाद करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। अ, शांति ही शांति ही शांति ही। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए थे उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। अच्छा, कल के मैं कुछ रूल्स आत्मा बता देती हूँ। कल आपका अट्यूनमेंट रहेगा, हालांकि मैं ग्रुप में रूल्स भेज दूंगी, लेकिन कल आपको क्या करना है, 7 o'clock के पहले पहले अपना फूड ले लेना है, डिनर कर लेना है 7 o'clock के पहले पहले। कल अट्यूनमेंट के टाइम पे किसी को भी डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, ब्लैक ब्लू, और कपड़े लूज पहनने हैं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए कि आप जीन्स पहन के बैठे हुए हो, या आपने जो मतलब लेगिंग है वो बहुत टाइट है, बहुत खींची बीची है, ऐसा नहीं, लूज कंफर्टेबल कपड़े पहन के बैठने। ठीक है, और सबसे मेन चीज है 7 o'clock के पहले पहले अपना इंटेक कर लेना है आपको, फूड इंटेक। बाकी ठीक है, छोटा मोटा चलेगा, कोई इशू नहीं है। और कल बहुत ज्यादा हैवी ईटिंग नहीं करनी है, मैदा कुछ हैवी भोजन नहीं करना है, लाइट भोजन करना है, और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो भी खाते, कोई खाता है यहाँ पे, है क्लास में कोई नॉनवेज खाने वाले? वृशाली जी खाते हैं, ओके, कल मत खाइएगा, ठीक है, कल लाइट भोजन लीजिएगा। डन, ओवर करें? Yeah. कोई भी क्वेश्चन हो नोट डाउन कर लेना, पूछ लेना, डाउट मन में मत रखना। कैसे हो दीदी? क्लास में आ ही जाते हो आप, है ना? गुड गुड गुड। वृंदा दीदी भी हमेशा हर क्लास में आते हैं, बहुत अच्छी रिवीजन बात हो है। जाता है। हाँ, रिविजन हो जाता है, करेक्ट। चलिए ठीक है, आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आत्मा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आत्मा प्रणाम। बाय बाय, गुड नाइट।